हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 3.7 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4 पढ़ेंगे। मैंने पीछे के 3 पार्ट्स करा दिए हैं और बाकी और पार्ट्स को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक देता हूँ, आप वहाँ से चेक कर लें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेता और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि सारी नोटिफिकेशन आप पे टाइम टू टाइम आती रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। हमें इसे सॉल्व करना है और हमारे यहाँ पे क्या है, वैल्यू निकालनी है हमें एक्स और वाई की। हमें दो ये इक्वेशंस दी हुई हैं, बट हम इस क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताता हूँ। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यूज़ करते हैं। बाय क्रॉस कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं आप। मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते हैं। देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का सबसे फर्स्ट जो रूल होता है वो क्या होता है कि हमें इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखना होता है। ax1 प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b1 b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मतलब हमें इक्वेशन को 0 के इक्वल रखना होता है। ठीक है, तो हम इसको भी इसी तरीके से करते हैं। देखो, मैं फर्स्ट इक्वेशन को लिख रहा हूँ, a माइनस बी एक्स प्लस ए माइनस बी वाई। इस पूरे को मैं इस साइड लाता हूँ माइनस में और इसे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर ए बी माइनस बी स्क्वायर, और इसे 0 के इक्वल रख देता हूँ। इसे इक्वेशन हम थर्ड बोल सकते हैं। देखो, इसमें देखो यहाँ पे ए बी है, यहाँ एक्स वाई है। पहले इनको हम एक्स वाई, क्योंकि एक्स और वाई की फॉर्म में चाहिए हमें ये इक्वेशन, तो इस वाले ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करते हैं हम इस वाले ब्रैकेट में। तो देखो क्या होगा, अगर मैं पहले एक्स की मल्टीप्लाई इसमें करूँ तो a प्लस बी एक्स आ जाएगा। फिर इस y की मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो a प्लस बी वाई आ जाएगा। इधर वाले को मैं पूरा उठा के इस साइड ले आता हूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। इसे इक्वल रख देते हैं 0 के। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई हमारी फोर्थ। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर रहे हैं तो दो एक बात हमें याद करनी है। सबसे पहले हमें निकालना है a1। देखो, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें ये a1 है, जो इस तरीके से यहाँ पे आपको समझ आ रहा है। तो ये आगे वाला a1 है, इसे क्या ले सकते हैं, a माइनस बी। फिर हमें b1 निकालना है, a माइनस बी। ये दोनों, सॉरी, ये वाला यहाँ देखो प्लस है तो यहाँ पे ये प्लस होगा। ये थोड़ी सी हमें ध्यान देना ताकि गलत ना हो। ये प्लस हो गया। फिर c1 में ये पूरा माइनस के साथ आएगा, a स्क्वायर टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब a2 निकाल लेता हूँ मैं। a2 देखो, a प्लस बी जो सेकेंड इक्वेशन में है x के आगे का, b2 जो y के आगे का है, a प्लस बी, ऐसे c2 जो रिमेनिंग बचा और माइनस के साइन के साथ आता है। ये अगर जो भी साइन होगा, माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। अब मैंने आपको इसमें एक फॉर्मूला बताया हुआ था और वो किस तरीके से निकलता है वो भी बताया हुआ है। ठीक है, अगर आप उसे दोबारा से एक बार देखना चाहते हैं तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2। ये हम बार बार आपको बताते हुए आ रहे हैं अभी तक, ये आपको समझ आ चुका होगा। ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। b1 b2, ये इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होती है, इसकी यहाँ होती है, इसकी यहाँ। ये इस वाले से जो हमारा फार्मूला जनरेट होता था वो फार्मूला क्या था, वो फार्मूला b1c2 माइनस b2c1। तो आप लोगों को ये पेपर में लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप ये वाला फार्मूला भी एग्जाम में लिख के और आप क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। जब आपको फार्मूला याद ना हो तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये वैल्यू आ गई, a2b1। देखो यहाँ पे a1b2, सॉरी a1, ये ऊपर से नीचे आएगा a1 और ये b2 हो जाएगा माइनस a2b1। ये बिल्कुल सही फॉर्म में, करेक्ट फॉर्म में होना चाहिए, वरना गलत होने के चांस होते हैं। अब ये फॉर्मूला हो गया। अब हमें इनकी जगह बस वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ से हमें बस इसकी जगह वैल्यूज़ पुट करनी है। तो चलो कर लेते हैं। अगर मैं एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ, इसके लिए अब हमें अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पहले मैं x का देख लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ ओनली बस x की, तो देखो x में क्या होगा, b की वैल्यू अगर हम डालते हैं तो क्या हो जाएगी, a प्लस बी आएगी। लेकिन c की जब हम वैल्यू डालेंगे तो ये माइनस के साथ है, तो ये इससे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं माइनस का साइन लगा दूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस b वाला b स्क्वायर, ये रहा हमारी वैल्यू, a प्लस बी, और इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा c1 हमारी ये रही माइनस वाली पूरी वैल्यू।
तो ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सा अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, पहले एक एक की वैल्यू को सॉल्व करते हैं पहले एक को। तो अगर इसे मैं लिखूँ तो ये जो माइनस का साइन है सबसे आगे आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ए प्लस बी, इस पूरे ब्रैकेट को भी मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से ये वैल्यू हो गई। इसे हम और सॉल्व करना चाहें तो इसको पूरा पहले हम एक को ही सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ दूसरा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो दूसरा पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पे x, इसकी वैल्यू को देखो आप, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो इसको जब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम कॉमन लेते हैं। मैंने यहाँ से ये कॉमन ले लिया, a प्लस बी अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ, इसमें भी है इसमें भी, दोनों में a प्लस बी है, तो देखो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ वाली ये वाले माइनस का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ये वाली सारी चीज़ें आ जाएंगी ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो क्या वैल्यू आएगी, ए प्लस बी, जो कट रहा है उसे काट दो, ये कट रहा है इससे, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई हमारी, यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ सकती है माइनस 2ab माइनस एक बी स्क्वायर, ये रहा एक बी स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं 2b स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू हमारी x की आ गई। ये वाली वैल्यू x के आने के बाद इसे अगर आप और कुछ सॉल्व करना चाहें उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इसे हम सॉल्व करने का देखो तो थोड़ा सा और कर सकते हैं, बस क्या a प्लस बी ले लिया, तो यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से मैंने कॉमन क्या ले लिया, अगर मैं माइनस 2b कॉमन ले लूँ तो दोनों में, इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी, a, मैंने माइनस कॉमन लिया तो ओनली a बचेगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, यहाँ भी माइनस से माइनस को कट हो जाएगा और यहाँ वैल्यू क्या बचेगी ये। इससे ज़्यादा हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। अब बात करते हैं y की, ठीक है। ये हमारा x की वैल्यू सॉल्व हो गई है। अब y की वैल्यू देख लेते हैं। देखो y ये रहा, तो अगर मैं y की बात करूं, ठीक है, c1 हमारा ये सबसे फर्स्ट वाली जो वैल्यू है c1 है, इस वैल्यू को मैं लेता हूं, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब इसके साथ मैं एक वैल्यू लेता हूँ c1 के साथ a2 आएगा, a2 देखो ये रहा, a2 वैल्यू को उतार देता हूँ मैं, वो वैल्यू क्या है a प्लस बी है, फिर माइनस का साइन। अब देखो इसके साथ क्या वैल्यू है c2 की वैल्यू ये वाली है माइनस वाली, ठीक है। ये वाली वैल्यू को ले लेते हैं, मैंने ये वाली वैल्यू ले ली माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई में a1 वाली वैल्यू, a1 का क्या है a माइनस बी आ गया, तो ये a माइनस बी ले लिया, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन बट हमें इसे सॉल्व करना है, कोई बात नहीं। इसको अगर यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करते हो तो देखो क्या होगा, दोनों ही जगह में हमें क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई कर लो या कुछ भी आप देख लो, उस तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे a की भी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और b की भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो वैल्यू क्या आएगी। अगर मैं a की पहले इसमें करूँ, a की क्यूब, ये वाला माइनस का साइन फिर इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस होगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी तो a2 की b, फिर ये वाला माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा ab स्क्वायर। फिर अब b की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वही साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये a स्क्वायर b, फिर साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 2, a से a हो जाएगा b स्क्वायर, फिर ये साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और b क्यूब हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू हो गई। अब इसी तरीके से हम इधर आगे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे वाले को करें तो देखो माइनस से माइनस, ये तो बीच में तो हमारा आ गया प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखो अगर हम a की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे a की क्यूब आएगा, फिर b की इसके साथ a की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे a b स्क्वायर आएगा। अब ऐसे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a स्क्वायर b आएगा, फिर इसकी इसके साथ करेंगे तो माइनस b की क्यूब आएगा। अब जो वैल्यू कट रही काट दो, देखो a3 से a3 कट गया हमारा, b से b कट हो गया, फिर हमारा देखो वैल्यू क्या बची, ये a स्क्वायर ये रहा एक, ठीक है, a स्क्वायर वाला ये रहा एक, और a स्क्वायर वाला एक ये रहा, और a स्क्वायर वाला एक ये रहा, तो हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर b माइनस 2a स्क्वायर b, ठीक है। अब हम बाकी वाला ऐड कर लेते हैं, 2 3
और एक ये 4, इसको लिख सकते हैं 4ab²। तो देखो इससे ये कट हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 4ab²। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया सेकंड जो स्टेटमेंट निकल के आ गई। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें तो 1 वाला ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें तो अब हम क्या ले सकते हैं, 1 वाला ले सकते हैं। तो 1 के लिए देखो अब मैं एक और देख लेता हूँ, 1 लेते हैं। तो अगर मैं 1 की बात करूँ, 1 अपॉन में जो ये थर्ड था देखो ये वाला, इसके लिए अब हमें क्या लेना है, a और b का स्क्वायर। a मैंने ले लिया सबसे पहले, a माइनस बी, फिर मैंने उसके साथ a माइनस बी के साथ b² लिया, b² क्या है a प्लस बी, फिर मैंने माइनस का साइन लगाया a² क्या है a प्लस बी, फिर इसके साथ मैंने एक वैल्यू लगाई b1 वाली a प्लस बी, ठीक है। ये इस तरीके से सॉल्व करते हुए अब हम इसे अगर सॉल्व करें तो देखो क्या वैल्यू लिख सकते हैं। इनकी इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूला बनता है a² माइनस b² का फॉर्मूला है ये। अगर हम इसकी आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो क्या वैल्यू आएगी। इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों एक ही है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में a² माइनस b²। इसमें फॉर्मूला लगा दूंगा, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा a² प्लस b² प्लस 2ab आएगा। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ a² माइनस b² माइनस a² माइनस b² माइनस 2ab आ जाएगा, ठीक है। ये वाले से ये कट हो गया तो 1 इसकी जो वैल्यू आ गई 1 की 2b² माइनस 2 ये आ गई, ये दोनों जुड़ गए और ये वैल्यू आ गई। अब हमें कंपेयर करना है, ये आ गया थर्ड। अगर मैं फर्स्ट को कंपेयर करूं, देखो फर्स्ट ये रहा और थर्ड ये रहा। अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करता हूं देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो x अपॉन में a प्लस बी 2b a प्लस बी बराबर 1 अपॉन में माइनस 2b² माइनस 2ab। तो देखो ये ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी 2b a प्लस बी अपॉन में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा ये देखना है, थोड़ी सी बात हमें ध्यान देनी है। a² यहाँ वाले को हम थोड़ा सा और अगर क्लियर करना चाहें तो इसको मैं चलो इसे अभी हम कर लेंगे आगे, वरना यहीं पे अगर आप क्लियर कर ले तो देखो क्या हो सकता है। अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से 2b कॉमन लेता हूँ तो देखो वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी, ये वाला लो थर्ड, ठीक है। अब इसकी जगह मैं वैल्यू रख देता हूँ 2b अपॉन में a प्लस बी। तो देखो इससे ये कट हो गया, 2b से 2b कट हो गया, तो x की जो वैल्यू आई है वो क्या ही है, ये आ गई हमारी x की वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर मैं y की वैल्यू को कंपेयर करता हूं, देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड अगर लेता हूं तो देखो y की वैल्यू क्या है 4ab²। इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं थर्ड वाले से तो वो वैल्यू ये है। तो यहाँ पे हम देखो क्या वैल्यू ले सकते हैं, y बराबर 4ab² अपॉन में माइनस 2b और a प्लस बी। अगर मैं इसको करता हूँ तो देखो ये वाले b से ये b कट गया, 2 से अगर मैं इसे यहाँ पे कट करता हूँ तो यहाँ पे 2 आएगा। तो जो हमारी वैल्यू है ये माइनस साइन ऊपर चल जाएगा, माइनस 2ab अपॉन में a प्लस बी। तो हमारी y की वैल्यू तो ये आ गई और हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी आ गई। ये दोनों वैल्यूज़ इस तरीके से निकल चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल VKS 10th क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप पे टाइम टू टाइम आती रहे। थैंक यू।